बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। कुरान करीम की सूरह माइदा की आयत नंबर 27 से आयत नंबर 31 तक सय्यदना आदम अलैहिस्सलाम के दो साहबजादों का वाक़या बयान किया गया। कुरान करीम में ये वाक़या इजमाली तौर पर मौजूद है कि जिसमें सिर्फ़ ये बयान किया गया है कि आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे और उन दो बेटों ने अल्लाह की बारगाह में क़ुरबानी पेश की, जिनमें से एक की क़ुरबानी को कबूल कर लिया गया और दूसरे की क़ुरबानी को कबूल नहीं किया गया। जिस बिना पर जिस शख्स की जिस बेटे की क़ुरबानी को कबूल नहीं किया गया उसने दूसरे बेटे को कत्ल कर दिया। इस हवाले से चंद बातें समझना और जहन में बिठाना बहुत ज़रूरी हैं। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि कुरान करीम में ये वाक़या इजमाली तौर पर ज़िक्र किया गया है। अलबत्ता मुफस्सिरीन ने इस वाक़े की कुछ तफसील को भी बयान फरमाया है और इस वाक़े की तफसील के मुतालिक जितनी भी रिवायात बयान की जाती हैं, मुफस्सिरीन ख़ुद फरमाते हैं कि वह तमाम की तमाम इसराइली रिवायात हैं, जिससे हमें ये भी मालूम होता है कि वो दो बेटे कौन थे, उनका नाम क्या था और मकसद क्या था कत्ल करने का, सबब कत्ल क्या था, किस वजह से एक बेटे ने दूसरे बेटे को कत्ल किया। चूँकि ये इसराइली रिवायात हैं और इस हवाले से कोई मुस्तनद सही ऐसी रिवायात भी नहीं मिलती हैं, इसलिए उलमाए कराम फिर इस मौके पर इन इसराइली रिवायात को बयान फरमा देते हैं, जिसका इजमाली सा ख़ुलासा मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। दो बेटे थे, उनका नाम था काबिल और हाबिल। आदम अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं और दुनिया में तशरीफ़ आवरी के बाद जब अम्मा हव्वा से उनकी मुलाकात हुई है और उसके बाद जब इस ज़मीन को बसाना मकसूद था और इंसान की नशोनुमा मकसूद थी, तो उस वक्त तरीक़ाकार ये था कि आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ एक वक्त में एक बेटा और एक बेटी पैदा हुआ करती थी। हर मर्तबा ऐसा ही होता था और उनका फिर आपस में निकाह कर दिया जाता था, क्योंकि औलाद को फैलाना मकसूद था। अगरचे बहन भाइयों के साथ निकाह करना जायज़ नहीं है, लेकिन उस वक्त चूँकि नस्ल इंसानी को फैलाना मकसूद था, इसलिए वक्ती तौर पे इस अमल की इजाज़त दी गई। लेकिन उसमें भी इस बात का ख्याल रखा जाता था कि एक वक्त में जो लड़का और लड़की पैदा हुए हैं उनका आपस में निकाह नहीं किया जाता था, बल्कि उनमें से लड़के का निकाह उस लड़की के साथ किया जाता था जो दूसरी मर्तबा में पैदा हुई है, और जो दूसरी मर्तबा में लड़की पैदा हुई उसका निकाह उस लड़के के साथ किया जाता था जो पहली मर्तबा में पैदा हुआ। बहरहाल खुलासा कलाम यह है कि एक बतन से पैदा होने वाले लड़के और लड़की का निकाह नहीं किया जाता था। मैं बारहा ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये इसराइली रिवायात हैं जिनका खुलासा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। काबिल के साथ जो लड़की पैदा हुई वो काबिल की बहन थी और काबिल का उसके साथ निकाह नहीं हो सकता था, और हाबिल के साथ जो बहन पैदा हुई उसका काबिल के साथ निकाह कानूनी और उसूली तौर पर किया जाना था, और काबिल के साथ जो बहन पैदा हुई हाबिल का निकाह उसके साथ किया जाना था। लेकिन काबिल ये चाहता था कि जो बहन मेरे साथ पैदा हुई है वो चूँकि ख़ूबसूरत ज़्यादा है, लिहाजा मैं उसके साथ ही निकाह करना चाहता हूँ, जो कि उस वक्त के कानून, उसूल और शरीयत के ख़िलाफ़ था। आदम अलैहिस्सलाम ने अपने इन दोनों बेटों को मशवरा दिया कि ऐसा करो कि अल्लाह के रास्ते में कुछ क़ुरबानी पेश करो, शायद तुम्हारे इस मसले का कोई हल निकल आए। याद रखिएगा कि गुज़िश्ता शरीयतों में अल्लाह की बारगाह में किसी भी किस्म का सदका व खैरात करने का तरीक़ा ये होता था कि उस सदका व खैरात को जमा करके एक चबूतरे पर रख दिया जाता था। आसमान से आग आती थी और जिस जिसका सदका व खैरात कबूल होता था उसको वो आग जलाकर भस्म कर देती थी, और जिस जिसका सदका व खैरात कबूल नहीं होता था आग उसको छोड़ दिया करती थी। गोया कि उसी मौके पर फ़ैसला हो जाता था कि किसने खुलूस नीयत से माल को ख़र्च किया है अल्लाह के रास्ते में, और किसने दिखलावे या किसी और नीयत या किसी नाजायज़ ज़राए से कमाए हुए माल को अल्लाह के रास्ते में ख़र्च किया। चुनांचे यहाँ भी यही हुआ कि हाबिल की नीयत चूँकि दुरुस्त थी, इसलिए अल्लाह ताला ने हाबिल की क़ुरबानी को कबूल फरमा लिया, और काबिल की नीयत चूँकि दुरुस्त नहीं थी इसलिए काबिल की क़ुरबानी को कबूल नहीं किया गया। तो जब काबिल की क़ुरबानी को कबूल नहीं किया गया तो बजाय इसके कि वो अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाते
तौबा करता, गिड़गिड़ाता, माफ़ी मांगता, उसने रवैया ये इख्तियार किया, रविश ये इख्तियार की कि उसके हसद ने उसको इस इंतहा तक पहुंचा दिया कि उसने हाबील को ये कहा कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। तो हाबील ने जवाब ये दिया कि लइम बसत्ता इलैया यदक लितक़तुलनी मा अना बिबासितिन यदी इलैका लिअक़तुलक, कि अगर आप कत्ल का इरादा लेकर मेरी तरफ बढ़ेंगे तो मैं आपकी तरफ हाथ भी नहीं उठाऊंगा। आप अगर मुझे कत्ल करना चाहेंगे और कत्ल कर भी देंगे तो शौक़ से कत्ल कीजिए, मैं कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करूँगा। इन्नी उरीदु अन तबूअ बिइस्मी व इस्मिक फतकून मिन अस्हाबिन नार वज़ालिका जज़ाउज़ ज़ालिमीन। ये समझाने का उनका एक अंदाज़ था कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे कत्ल का जो गुनाह है वो भी आपके सर पर ही पड़ेगा, और जो आपकी अपनी गलतियां कोताहियां हैं उनका बोझ तो पहले से ही आपके सर पर है। गोया कि ये एक समझाने का अंदाज़ था कि मेरे कत्ल करने से सिवाय गुनाह के तुम्हें कोई और फ़ायदा हासिल नहीं होगा। लेकिन काबिल उस वक्त जोश में था और अपनी ताकत के नशे में बदमस्त था। उसने आओ देखा ना तो काबिल को कत्ल कर दिया। अब यहाँ पर यह बात भी समझ लीजिए कि उलमा मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि रूए ज़मीन पर यह पहला कत्ल था। इससे पहले कोई कत्ल का तसव्वुर मौजूद भी नहीं था। अब उसको ये भी नहीं समझ में थी बात कि मैंने इसको कत्ल कैसे करना है। तो उलमा मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि उस मौके पे शैतान आया और शैतान ने उसको ये तरीक़ा सिखलाया कि पत्थर उठाकर उसका सर कुचल दिया जाए, पत्थर मारकर उसका सर कुचल दिया जाए। चुनाचे काबिल ने उन रिवायात के मुताबिक हाबील का सर पत्थर से कुचल दिया और उनको कत्ल कर दिया। अब जब कत्ल हो गए तो उलमा मुफस्सिरीन ये भी फरमाते हैं, और कुरान करीम के सियाक़ व सबाक़ से भी ये बात मालूम होती है कि ये उस रूए ज़मीन पर पहली मौत थी। अब जब मौत वाक़ई हो गई तो अब ये नहीं समझ में आ रही कि ये जो लाश है इसके साथ क्या करना है। तो अब कुरान करीम के अल्फाज हैं सूरह माइदा की जो आयत नंबर 31 है, फ़बअसल्लाहु ग़ुराबन यबहसु फ़िल अर्दि लियुरियहु कैफ़ युवारी सव्वत अख़ीह, कि अल्लाह ताला ने उस मौके पे दो कव्वों को भेजा। वो दोनों कव्वे आपस में लड़ रहे थे। नतीजा ये हुआ कि एक कव्वे ने दूसरे कव्वे को मार दिया। तो जिस कव्वे ने मारा उसने ज़मीन को कुरेदना और खोदना शुरू किया, और ज़मीन को कुरेदने के बाद जिस कव्वे को उसने मारा था उसे उस गड्ढे के अंदर, वो जो छोटा सा उसने गड्ढा सा बनाया, उसमें धकेल दिया। तो अब काबिल को ये बात समझ में आई कि मुझे इस तरीक़े से इसको गड्ढा खोद कर इसमें दफनाना है। और उस मौके पे उसने ये जुमला भी ये कहा कि या वैलता अअजज़तु अन अकून मिस्ल हाज़िल ग़ुराबी फ़उवारिय सव्वत अख़ी फ़अस्बह मिनन नादिमीन, कि मैं इस कव्वे से भी गया गुज़रा हूँ कि मुझे ये भी नहीं समझ कि मैंने मारने जिस बंदे को मैंने मार दिया है, जो लाश मेरे सामने पड़ी है, इसके साथ मैंने क्या करना है। जैसा कि मैंने आगाज़ में अर्ज़ किया कि कुरान करीम में ये सिर्फ़ इतना सा इजमाली वाक़या ज़िक्र किया गया है, और बाकी जो इसके मुताल्लिक़ा इसराइली रिवायात से जो तफासील मिलती हैं उसका भी एक ख़ुलासा और निचोड़ मैंने आपके सामने पेश कर दिया। अब असल मसला ये है कि इस वाक़े से हमें सीखने को क्या मिल रहा है। जैसा कि हम अक्सर इन मौज़ूआत पर बात करते रहते हैं कि सबसे जो बुनियादी जुर्म है वो हसद है। हसद इतना ख़तरनाक जुर्म है, इतनी ख़तरनाक ये बीमारी है कि ये इंसान को दुश्मनी पर आमादा करती है, ये इंसान को तकब्बुर पर आमादा करती है। जैसा कि काबिल के साथ हुआ कि अगर हाबील को कोई नेमत मैसर आ गई थी तो काबिल को वो उस हाबील का उस नेमत का मिल जाना इस काबिल को बर्दाश्त नहीं हुआ। और जब बारगाह इलाही में क़ुरबानी पेश की गई तो चूँकि हाबील की क़ुरबानी की बुनियाद तक़वा थी और काबिल की क़ुरबानी की बुनियाद तक़वा नहीं थी, और हाबील की क़ुरबानी को तक़वे की बुनियाद पर कबूल किया, तो इस तक़वे के ख़िलाफ़ भी काबिल के दिल के अंदर हसद ही पैदा हुआ, जिसका नतीजा ये हुआ कि उसने अपने भाई हाबील को कत्ल कर दिया। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से एक बात इरशाद फरमाई है मौजूदा दौर के तकाज़ों के आइन मुताबिक, जिसका मफ़हूम और जिसका ख़ुलासा ये है, अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ फ़रमाए। मिशकात शरीफ की हदीस है कि जब फ़ितने पे दर पे आना शुरू हो जाए, मैं ख़ुलासा अर्ज़ कर रहा हूँ हदीस का, बेआईन ही अल्फाज नहीं बयान कर रहा, कि जब फ़ितने पे दर पे आना शुरू हो जाएँ और तारीक रातों की तरफ फ़ितने आना शुरू हो जाएं, तो तुम अपने घरों के अंदर मासूर होकर बैठ जाना, अपनी कमानों को तोड़ देना, और अगर कोई तुम्हारी तरफ कत्ल के इरादे से बढ़े तो तुम आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मक़तूल बेटे का रवैया इख्तियार करना, यानी तुम कत्ल
हो जाना, गवारा कर लेना, लेकिन दूसरे को कत्ल करने के लिए हाथ आगे मत बढ़ाना। दुआ ये है कि अल्लाह ताला हमें हर किस्म के फ़ितनों और हर किस्म के फ़ितनों के शुरूर से महफूज फरमाए। अल्लाह करीम हम सब के ईमान की और हमारे आमाल की हिफाजत फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।